नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज 7 जून है। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास से लेकर रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर तक नरेंद्र मोदी के नाम का खौफ बेहद हाई है। क्या आज रात 2:30 बजे एक बार फिर पाकिस्तान में कुछ होने वाला है? क्या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर आज रात 2:30 बजे तक जगने वाला है? आज से ठीक 31 दिन पहले 6 और 7 मई की दरमियानी रात में ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था और इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक एक मिनट काउंट कर रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आज की रात हाई अलर्ट जारी है। तो क्या 7 मई के बाद 7 जून की रात को भी पाकिस्तान पर किसी अटैक की तैयारी है? 7 जून ये नाम सुनकर ही पाकिस्तान में सबके सब सुन्न पड़े हुए हैं। और इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने खुलासा किया है कि आसिम मुनीर, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मेन स्ट्रीम में लाने जा रहा है। आदिल रजा के मुताबिक आसिम मुनीर पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से एक्टिव करना चाह रहा है। आदिल रजा का यह कहना है कि मुनीर लश्कर और जैश के आतंकवादियों को पाकिस्तान की सियासत में फिट करने के प्लान पर काम कर रहा है और इसके लिए मुनीर ने हाल ही फिलहाल में फैसलाबाद और कसूर में लश्कर के कई आतंकियों के साथ भारत विरोधी रैलियां कराई हैं। यानी कि अब आप तय मानिए, हिंदुस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला करेगा। 7 जून के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर 7 मई रिपीट किया जाएगा और ये सोचकर ही पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी। क्या हिंदुस्तान ने कर ली युद्ध के अगले फेज की तैयारी? पाकिस्तानियों को ऐसा क्या पता चला कि वो 7 जून को मांगने लगे अपने मुल्क के लिए दुआ? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। ये कहकर पाकिस्तान इतना क्यों घबरा रहा है? 7 जून सुन। पाकिस्तानी सुन क्यों पढ़ते जा रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है हिंदुस्तानी फिर आ रहे हैं? 7 से 9 जून के बीच पाकिस्तान को खतरा है। इंडिया कुछ बड़ा ट्राई करने वाला है। पाकिस्तान के कोने कोने में यही टेप चल रहा है। द डेंजर इज नॉट ओवर येट। इंडिया इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर अटैक। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। और पाकिस्तानियों के इस डर की वजह मोदी हैं, हिंदुस्तान की फौज है और महीने की 7 तारीख है। इस 7 नंबर से मुनीर को बहुत डर लगता है। वो रात में 2:30 बजे तक सो नहीं पाता है। इस 7 नंबर से शहबाज भी खौफजदा है और वजह 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हुआ धमाका है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। वो दोबारा हुआ है। 7 मई 2025 से 7 जून 2025 यानी पूरे 31 दिन हो गए। इन 31 दिनों में ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान का सरेंडर भी ऐसा वैसा नहीं। हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों के ठिकानों को भी तबाह कर डाला। पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी वायुसेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया और यह सब कुछ 6 और 7 मई की रात से लेकर 9 और 10 मई की रात के बीच ही हो गया। इन 4 दिनों में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान ने तबाह कर डाला। भारत ने सिर्फ 4 दिनों की जंग में पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस बर्बाद कर डाले। 7 अन्य जगहों पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर डाली। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और JF-17 जैसे 6 से ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए। पाकिस्तान का एक C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी जमींदोज कर डाला। 1 महीने पहले हुए युद्ध में पाकिस्तान का एक साब 2000 अवैक्स भी जलाकर खाक कर डाला। सिर्फ 4 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी कैंप्स उड़ा डाले।
सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान ने 1000 करोड़ रुपए का F-16 भी गंवाया, 240 करोड़ रुपए का JF-17 लड़ाकू विमान भी गंवाया, 5845 करोड़ रुपए का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी गंवाया। इस छोटे से पीरियड में ही पाकिस्तान को करीब 33,952 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यानी 6 मई से लेकर 10 मई के बीच हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सांसें थम गईं। हिंदुस्तान ने इतने गोले दागे कि मुनीर की रूह कांप गई। पाकिस्तान पर सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं हुई, पाकिस्तान पर कई और तरीकों से हमला हुआ। वाटर स्ट्राइक के साथ साथ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करके भी पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। 25 देशों में जाकर भारत के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल खोल डाली। पूरी दुनिया के सामने मुनीर और शहबाज के आतंकी चरित्र की बखिया उधेड़ डाली और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अगले हमले की वार्निंग भी विदेश की धरती से ही दे डाली। तो हम यहां आए हैं दुनिया को अपनी बात बताने, एंड सबों ने ओपनली कंडेम किया द टेररिज्म इन पहलगाम। पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह है पाकिस्तान। एक ही दिन पैदा हुए थे ना, 4 बार लड़ाई लड़े। 48 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े और कारगिल वॉर हुआ। हर बार हारे। हम कभी अटैकर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया, हमने पिटाई की। यही तो हम जानते हैं ना अपना। फिर भी वो सुधरते नहीं है। कारण क्या है? कि वो जनरल्स के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर के कंट्रोल में नहीं है। जनरल्स, जिहादी, टेररिस्ट कैंप, ये सब एक लिंकेज बन गया है। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है जिहादी कैंप। ये लंदन में है, यही बाकी जगह पर है। मोदी जी ने कहा एनफ इज एनफ। मित्रों, 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान खुराफात करेगा टेररिज्म से, तो और कस के जवाब दिया जाएगा। 7 मई से 7 जून के बीच 31 दिन में ही पाकिस्तान का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया है। शहबाज शरीफ कई देशों का राउंड लगाने के बाद सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कुछ दिनों बाद अमेरिका का राउंड लगाने वाला है। फिलहाल वो भी शरीफ के साथ सऊदी अरब में ही है, मक्का पहुंचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के अगले स्ट्राइक का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ही यह खबर आती है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी पाकिस्तान के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी वाटर्स के बेहद करीब समंदर में कोई एक्सरसाइज करने वाली हैं, पाकिस्तान को 6 और 7 मई की दरमियानी रात याद आने लगती है। क्योंकि भारत का वो हमला भी ठीक उसी वक्त हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करने वाली थी। पाकिस्तान एक्सरसाइज का इंतजार करता रह गया, हिंदुस्तान ने रियल अटैक कर दिया। अब पाकिस्तानी डर डर के बता रहे हैं, क्या इस बार भी तो वही नहीं होने वाला? भारत के अगले स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में पैनिक वाले कुछ और रिएक्शंस आपको आगे दिखाएंगे। पहले पाकिस्तान के उस डेलीगेशन की बात करते हैं जो गया तो था विदेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने, लेकिन उल्टे पाकिस्तान को ही डांट पड़नी शुरू हो गई है। यह तस्वीर कुछ घंटों पहले की है। बिलावल भुट्टो अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन से मिलने पहुंचे थे, मगर उल्टे बिलावल को ही खरी खोटी सुननी पड़ गई। पहले इसके सबूत आपको दिखाते हैं। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने पहले ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका की मदद करने वाले शकील अफरीदी को लेकर बिलावल की क्लास लगा दी।
और फिर आतंकवाद और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान को क्लियर कट कह दिया, मुनीर को बोलो जैश को खत्म करें, आतंकवाद को खत्म करें, मसूद को एलिमिनेट करें। और फिर जैसे ही पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली खबर इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक पहुंची, सबने कहना शुरू कर दिया कि बिलावल ने तो अमेरिका में जाकर हमारी नाक ही कटवा डाली। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान से आ रही है। हाल फिलहाल में आपने पाकिस्तान के फैसलाबाद से लेकर लाहौर और कसूर तक लश्कर ए तैयबा और जैश के आतंकियों के ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे। ये सारे आतंकी अपने अपने बिलों से बाहर खुद नहीं आए हैं, इन सबको बाहर लाया गया है। और जानते हैं इन्हें बाहर लाने वाला कौन है? इन्हें बाहर लाने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल मुनीर है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद मुनीर पूरी तरह से बौखला गया है, इसलिए अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की फिराक में है। खूंखार आतंकवादियों को संसद में बिठाने की फिराक में है। और ये सनसनीखेज खुलासा पाकिस्तानी सेना के ही फॉर्मर मेजर जनरल आदिल रजा ने किया है। आदिल रजा ने लश्कर और जैश के आतंकियों को लेकर जो खुलासा किया है, अगर मुनीर वही प्लान बना रहा है तो यह तय मानिए कि हिंदुस्तान एक बार फिर अटैक करेगा। आतंकवादियों पर यह हमला जून के दूसरे हफ्ते में भी हो सकता है, तीसरे हफ्ते में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। और इस बार जो अटैक होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, वो एक सरप्राइज अटैक होगा। हिंदुस्तान वक्त चुनेगा, लोकेशन सेलेक्ट करेगा, टारगेट सेलेक्ट करेगा और मुनीर के सारे फेवरेट आतंकियों को एलिमिनेट करेगा। मोदी ने तो अभी इसका सिर्फ एक हिंट दिया है। पाकिस्तान में भारत के नए हमले का सायरन अभी से बजने लगा है। यानी एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान पर अगले हमले का स्टेज सेट हो चुका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एक बार फिर धुआं धुआं होने वाला है। 7 जून को 7 मई के रिपीट टेलीकास्ट का डर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर दिखने लगा है। और यह भी तय मानिए कि जिस तरह पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात से लेकर 9 और 10 मई की रात के बाद सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर किया था, हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक के बाद मुनीर की फौज एक बार फिर सफेद झंडा दिखाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के फाइनल स्ट्राइक के बाद मुनीर की सेना घुटनों पर आने वाली है। पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि वो जब तक सूखे से लड़ने का इंतजाम करेगा, बाढ़ आ जाएगी। जब तक बाढ़ की बाड़ेबंदी करेगा, धरती सूख जाएगी। शहबाज कंफ्यूज हैं कि पहले किस मुसीबत का इंतजाम करें, पहले छाता खरीदें या पहले बाल्टी खरीदें। कल पूरी दुनिया ने चिनाब ब्रिज की तस्वीरें देखी, लेकिन पाकिस्तान दूरबीन लगाकर चिनाब के पानी का लेवल नाप रहा था। तस्वीरें देखते ही शहबाज के मंत्रियों का गला सूख गया, मुनीर के फौजियों का हलक सूख गया। चिनाब से भारत ने ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये पंजाब और सिंध पर कैसे भारी है, इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। पूरी दुनिया चिनाब ब्रिज को देख रही थी, तब पूरे पाकिस्तान की नजर ब्रिज के नीचे बहने वाले पानी की धार पर थी, नदी पर थी, चिनाब के चक्रव्यूह पर थी। क्योंकि इस पानी की एक एक बूंद को लेकर ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, त्राहिमाम मचा है। यह कंफर्म है, इंडिया पाकिस्तान की असल जंग अब पानी पर आगे बढ़ेगी और इसलिए चिनाब पर सबसे बड़ा चक्रव्यूह बन रहा है। चिनाब के चक्रव्यूह का सेंटर पानी है। यह पानी 6 नदियों चिनाब, सिंधु और झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी से आता है। सतलुज, व्यास, रावी नदी का पानी भारत इस्तेमाल करता है, जबकि चिनाब, सिंधु और झेलम के पानी से पाकिस्तान की जिंदगी चलती है। पहलगाम अटैक के बाद जब से इंडिया ने चिनाब, सिंधु और झेलम का पानी रोका है, पूरे पाकिस्तान की सांस अटक गई है। नदियां सूख गई हैं, चिनाब सूख गई है, सिंधु में पानी नहीं रहा, झेलम में जमीन दिख रही है। पाकिस्तान का अब यही सच है, सिंध से लेकर पंजाब तक पानी की बूंद बूंद को लेकर पाकिस्तान तड़प रहा है।
पाकिस्तान में पहले से ही पानी को लेकर जंग छिड़ी है। सिंधु नदी पर नई नहरें बनाए जाने को लेकर विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सिंध के प्यासे लोगों ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया था। खूब गोलियां चली थी, खूब बवाल मचा था। लेकिन पाकिस्तान में अब इससे भी बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले सूखे की मौत मरेगा, इसके बाद बचा हुआ मुल्क पानी में डूब कर मरेगा। समझ लीजिए कैसे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस में से एक है। पिछले साल पाकिस्तान में बारिश औसत से कम हुई। पूरी उम्मीद भारत से आने वाले पानी पर टिकी थी, लेकिन इंडिया ने भी पानी रोक दिया। पानी के डैम्स में पानी की औसत कमी 21% तक पहुंच गई। मंगल और तरबेला बांध में स्टोरेज का 50% पानी यानी आधा पानी रह गया है। चिनाब के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान का गला सूख गया है। लोगों को लगने लगा है कि इंडिया इस बार बम से नहीं पानी से मारने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया ने समय रहते पानी नहीं छोड़ा तो कंगाल पाकिस्तान भूखा मारा जाएगा, सूखे की वजह से मर जाएगा। पूर्वी हिस्से की नदी सतलुज, रावी और व्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। इंडिया इन तीनों नदियों का 94% पानी यूज करता है। इन नदियों में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है। पश्चिमी हिस्से की 3 नदी झेलम, चिनाब और सिंधु का 20% पानी इंडिया यूज करता है, बाकी पाकिस्तान जाता है। इन नदियों में 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी आता है। चिनाब, झेलम, सिंधु नदी भारत के बाद पाकिस्तान में एंटर होती है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाती हैं। इन नदियों का असर कुल 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में होता है। इसमें से 47% जमीन पाकिस्तान की है और इन नदियों से पड़ोसी देश की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। अगर भारत ने पानी नहीं दिया तो यहाँ के खेत में फसल उगना तो छोड़िए, किसान बीज भी नहीं बो पाएंगे। पाकिस्तान में बिजली पैदा नहीं होगी। कई शहरों को तो पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। पानी रोकने का कहर कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1948 में भारत ने इन नदियों का पानी कुछ दिन के लिए रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के अकेले पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई थी। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। तब से ही शहबाज शरीफ का हलक सूख रहा है। उसे जंग के नेक्स्ट चैप्टर में पूरे पाकिस्तान की तबाही नजर आ रही है। शहबाज को भूख से मरते लोग दिख रहे हैं, नस्ल तबाह होती दिख रही है। इसलिए शहबाज कटे परिंदे की तरफ फड़फड़ा रहा है, नए डैम बनाने के ऑर्डर दे रहा है। शहबाज ने डैम बनाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में डैम कैसे बनेंगे, कब तक बनेंगे? शहबाज कटोरा लेकर कहां कहां जाएगा, ये लोग अभी से पूछने लगे हैं। पाकिस्तान को पानी ना छोड़ने की जितनी टेंशन है, उतनी टेंशन पानी छोड़ने को लेकर भी है, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इंडिया ने पानी रोक दिया है। पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई है। लेकिन जब मॉनसून सीजन आएगा तो इंडिया को हर हाल में पानी छोड़ना पड़ेगा, और जब एक साथ पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान में बाढ़ आनी तय है, यानी पड़ोसी मुल्क की आधी फसल सूखे से बर्बाद होगी और बची हुई फसल पानी में डूब जाएगी।